जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। तो फाइनली आपका आईसीसी का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और भाई कट ऑफ जो है, जो लोग बोल रहे थे कि बहुत सीधा सा एग्जाम होती है, बहुत कम कट ऑफ जाती है, आपने देखी होगी कट ऑफ। ये कुछ कट ऑफ जो है वो आपके सामने रखी हुई है, देखो जरा ध्यान से। और फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो तो हमने आपको पहले ही हालांकि बता दिया है, अवेयर कर दिया गया है कि ये इजी एग्जाम नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है, तो इसमें कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाया करती है। कुछ कट ऑफ मैंने एनालिसिस करी है और इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ताकि जिन बच्चों का क्लियर हुआ है एग्जामिनेशन, उन बच्चों को फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड उनका जारी हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, उसके लिए आपको सारी चीजें डिटेल से देखने को मिलेगी। सेंट्रल जोन ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो 68 है, और यूआर की जो कट ऑफ है वो आपकी 76 है। ऐसे ही आपकी ओबीसी एससी एसटी की है। और नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूं, ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ है, जो अप्रोक्सीमेटली जाया करती थी 50-60 के आसपास, जाया करती थी 50-55 के आसपास, वो कट ऑफ जो है वो आपकी 78 है। अच्छा, यदि मैं बात करूं वेस्ट जोन की, तो 74.98 है, वेस्ट जोन की है। और ऐसे ही साउथ जोन की कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कट ऑफ पहले ही यहाँ पे इतनी ज्यादा गई है। तो अभी देखो फेज 2 के बाद में, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें कट ऑफ कितनी बढ़ती है उसके बारे में विचार करेंगे। खैर, हम अभी विचार करते हैं कुछ बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी जो प्रोफाइल है उस पर लिखा हुआ रहा है। अगर आप अपना जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड डालकर, अगर आप कैप्चा डालकर अगर अपना रिजल्ट चेक करते हैं, और वहां पर अगर आपका लिखा हुआ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकंड, से फेज सेकंड के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है और वो आप करने में लग जाइए। और जिन बच्चों का कोई कारणवश नहीं हो पाया है, या आपका कट ऑफ से स्कोर थोड़ा कोई कम रह गया है, तो आपको लगकर वापस मेहनत करने की जरूरत है ना। तो ये हमारे पास एक बच्चा है शिवम कुमार, इस बच्चे का मतलब रिजल्ट क्लियर हुआ है। और इस शिवम कुमार की डिटेल के बेसिस पर ही आगे की जानकारी हम आपको बताते हैं ना। तो ये जो बच्चा है ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ है सेकंड फेज के लिए। अब सेकंड फेज में बच्चे का डाउट था कि सर आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें, इसमें तो लिखा हुआ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो क्या क्या चीजें वो होगी वो आप बता दीजिए। तो जैसे ही आप अपने रिजल्ट को स्क्रॉल करोगे तो आपको पहले तो बधाई का मैसेज आएगा। बधाई के मैसेज के साथ में ही आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर करोगे तो जो भी बच्चा जीडी के लिए, डीबी के लिए, यांत्रिक के लिए जो फेज सेकंड में अपीयर होगा, उस बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। वो खैर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, साथ में ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन है, साथ में ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज सेकंड। अगर कोई बच्चे ने यहाँ पर स्टेज सेकंड के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं, तो फेज सेकंड का आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज नहीं होगा। और ये भी आपको डेट फिक्स है, उस डेट तक ही आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 नवंबर आई थिंक डेट दे रखी है। आप अगर डेट बढ़ोगे तो ये रहा 5 नवंबर आपको डेट दे रखी है। 5 नवंबर रात को 11 बजे तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए बोली जाएगी, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपलोड पर्सनल डिटेल्स के लिए, पर्सनल डिटेल के लिए आपको यहाँ पर एससी सर्टिफिकेट, ये बच्चा कोई एससी कैटेगरी का था तो एससी का जो सर्टिफिकेट है वो इस बच्चे को फिल करना था। अच्छा, ये क्यों फिल करवाया जाता है? कई बार फॉर्म भरते टाइम पर हम हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कई बार पुराने अपलोड कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर नया जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भाई, एससी एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो तो स्टेट लेवल का कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको इंडिया लेवल का ही जो फॉर्मेट दिया हुआ होता है उसमें ही आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, ध्यान रखना है ना। नहीं तो अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो आके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम में आएंगे, तो आपके न्यूएस्ट हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, आपने जो फॉर्म फिलअप किया उस टाइम पर यह भी लिखा हुआ था कि फॉर्म फिलिंग की डेट से पहले वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वही वैलिड होंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपने नया बनवा लिया है, नया होना चाहिए, नया है तो नया वाला अपलोड कर देना, और अगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपलोड करोगे, अपडेटेड कर देना। मतलब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो खैर वही करना पड़ेगा, नया बना के कर सको तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज आपके पास नया है
पहले फॉर्म भरते टाइम पर पुराना था, यहाँ पे नया है, यहाँ पे नया वाला फिल कर देना, अलग अलग हो सकते हैं ये दोनों। चलो जी, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। कोई टाइम पर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है वो अलग अलग आया करते थे, लेकिन आजकल जो है वो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो सेम से ही आते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग है दोनों, तो अलग अलग फिल कर दीजिए, नहीं तो आप एक ही फिल कर दीजिए। 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपको फिल करना है, ठीक है। अच्छा जी, एक आपको करना है 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपको फिल करना है, और वो आपको अपलोड करना है। स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लो, और पीडीएफ बना के यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास 12th क्लास के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में तो कोई समस्या किसी बच्चे को आनी नहीं चाहिए। हाँ, बस ये जरूर है कि ओबीसी के, एससी एसटी के, इनके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं इनमें जरूर बच्चे को समस्या आया करती है, क्योंकि पहले पता नहीं रहता है कि स्टेट वाइज का करना है, ऑल इंडिया टाइप का करना है। तो आपको ऑल इंडिया लेवल का ओबीसी वालों को, एससी एसटी वाला का स्टेट वाइज का अगर जो बना हुआ है, जैसा बना हुआ है वो आपको अपलोड कर देना है। चलो, ये अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कई बार क्या होता है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर हमारा एड्रेस अलग होता है, फिर यहाँ पर एड्रेस अलग है ना। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स हो आपको कि आप एज ए प्रूफ के तौर पर यहाँ पे शो करना चाहो, तो वो कर दो। फिर आपका इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो जो ओरिजिनल यहाँ पर जो आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी फिल मत करिए, और फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सेव हो जाएंगे, और सेव होने के बाद में आपको फेज 2 का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 नवंबर से पहले पहले ही कर देना, बाद में मत करना, बाद में केयर वैलिड भी नहीं होगा। चलो, इस डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस इसने दे रखे हैं, मैंने अलग से भी इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में जो क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपको ये वहीं से स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाल रखे हैं। आपको कौन कौन से करना है, सारे कैंडिडेट्स को एक तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, ये सारे सर्टिफिकेट आपको करने हैं। ऑल इंडिया लेवल का ओबीसी को करना है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अच्छा, 10th क्लास की मार्कशीट है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना है। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, कोई बच्चे ने कोई इंप्रूवमेंट के लिए अगर एग्जाम दिया हो, जैसे पहले उसका अलग था, एडिशनल कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने से उसने री करा हो, तो एक एडिशनल मार्कशीट उसको और मिली होगी, तो वो एडिशनल मार्कशीट है, वो अगर है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, जैसे कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होता है और कोई बच्चा जैसे स्टेट बोर्ड का होता है, तो फॉर्मूला कन्वर्जन के लिए मार्कशीट के साथ में ही एक फॉर्म और अवेलेबल होता है, वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे, है ना, क्योंकि सीजीपीए जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें सीजीपीए वगैरह आया करते हैं, और जो हमारे राजस्थान बोर्ड, स्टेट बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड होते हैं, उसमें परसेंटेज आया करती है, तो उनके कन्वर्जन फॉर्मूला के लिए सर्टिफिकेट होता है, वो आप यहाँ पर अपलोड करिए। अच्छा, एनओसी जो है, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में पहले से था और फिर आईसीजी में फेज 2 में क्लियर हो गया, फेज 2 देने जा रहा है वो बच्चा, तो वो बच्चा पहले जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से था उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिजाइन करके उसकी एनओसी जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तो सारे बच्चों को करना है। नाविक जीडी वाले जो बच्चे हैं उनको 12th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, 12th क्लास का सर्टिफिकेट जो है, कन्वर्जन फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया, सीजीपीए, एडिशनल मार्कशीट क्लास 12th की वो आपको करनी है। यांत्रिक में यदि आप हैं तो क्लास 12 का मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ पहले के जो, अगर आप जिससे कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो डिप्लोमा कर रहे हैं तो जितने सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आपने जितने भी, जैसे मान लो 3 साल का डिप्लोमा है तो 6 सेमेस्टर आपके लगे होंगे, 6 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और जो पास किया है आपने, जो डिप्लोमा पास किया है उस डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन करना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज वाला ये करना पड़ेगा आपको, और एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th या फिर डिप्लोमा, ये दोनों में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पर भी एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है, ये इंस्ट्रक्शंस है जो पूरे लिखे हुए हैं, ये नोट डालकर लाइन लिखी हुई है पूरे, उसी में से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगाया है। एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का जो एप्लीकेंट है, अवेलिंग देयर रेस्पेक्टिव कोटा, देन आइदर करंट एंड परमानेंट एड्रेस, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पर जो आपका करंट एंड परमानेंट एड्रेस था वो ही अब आपका होना चाहिए,
चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसके अंदर पूरी चीज लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट होना चाहिए भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में ही आपका ईडब्ल्यूएस फॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा जो होगा वो नहीं होगा। वो आईसीजी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड आपका हो जाता है। अच्छा, फर्दर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर फॉर्मेट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ऑल इंडिया लेवल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी का स्टेट वाइज का हो सकता है। अच्छा, साइज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज वो आपका 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में आपका होना चाहिए क्या, फोटो और सिग्नेचर वाला इमेज है। इसके अलावा अगला जो आपके पास है डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे वो 50 केबी से लेकर 150 केबी के बीच वाला आप करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल है वहां पे सारी चीजें दिखाई भी देती है, आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपकी सफिशियंट है, ठीक है भाई। अच्छा, और आपको दे रखा है कि पूरी ये एक और इसमें लिखा है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकंड हैज टू बी ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपके जो सारे ये है ना जो आपको अवेलेबल करवाए गए हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले वाले डेट के ही होने चाहिए, नए नहीं होने चाहिए। आपने फॉर्म फिलअप किया उससे पहले पहले के ही होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चे ने ईडब्ल्यूएस नया बनवाया हो तो ये वाली जो लाइन है ना वो कई बार वैलिड नहीं है ना। हालांकि दे तो रखा है 31 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले वाले ही अपलोड करो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप अगर अभी बनाए हैं, नया बनाया है आपने, तो कोई बात नहीं है, वो भी अपलोड कर देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी हिंदी और इंग्लिश, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, कट ऑफ बढ़ गई है तो फाइनल जो कट ऑफ है वो भी बढ़ने के चांसेस अच्छे रहेंगे। डीबी वालों की तो वैसे ही हालत खराब है, डीबी वालों की कट ऑफ तो 60 में से 50 नंबर तो अभी रिटर्न की कट ऑफ है, अभी फाइनल कट ऑफ देखो उसकी कितनी जाती है, 55 जाएगी फिर तो, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। क्या फेज 2 में और कंप्लीट प्रोसीजर होता है उसके लिए वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, वो जरा ध्यान से देख लेना क्या क्या चीजें आपकी होगी, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।